जो तालिका है किशोरी के लिए आहार आयोजन की, उसके आगे लेते हुए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चों, आप लोग तो कई बच्चे तो स्कूल में आ रहे हैं, कई बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं कई लोग, तो उनकी सहायतार्थी हम ये आप लोगों को डाल रही हूँ ताकि उन लोगों को भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें और अच्छे से इसको याद कर लें। ठीक है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वैसे तो आप लोगों को मिलना होता है, स्कूल में आना होता है करने के लिए, क्लास के अंदर आ रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ठीक है जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी हम जहाँ तक कोशिश हो रही है मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल है, अब प्रैक्टिकल के लिए तो उसी के तहत ये पोषण से संबंधित है। किशोरी के लिए आहार आयोजना, ये 2 नंबर की तालिका रहती है। ठीक है, 3 तालिकाओं का हमें निर्माण करना होता है। ठीक है, ये आहार आयोजन के लिए किशोरी के लिए सुबह का नाश्ता, इसमें आपको कॉलम बनाना होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे प्रैक्टिकल तो आपको ये कॉलम बनाना होगा। कितने कॉलम आएंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 कॉलम आपको बनाने होंगे जिसमें आहार समय आपको लिखना होगा, फिर व्यंजन लिखना होगा, फिर परोसने की मात्रा लिखनी होगी, फिर भोज्य समूह कौन सा, इकाई संख्या कितनी है। ये इकाई संख्या वो बनती है जो हम इधर पहली तालिका में निर्माण करते हैं। इकाई संख्या का ये वाला, ये इकाई संख्या जैसे कि 11 है। ठीक है, 11 है, इसमें भी 11 है, ये इकाई संख्या निकलती है। 11 में से हमने इकाई संख्या अनाज की, जैसे अनाज को मान रहे हैं तो इकाई संख्या 1 ले लें यहाँ पे। ठीक है, वो इकाई संख्या इसमें बनती है। अब बात कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह का नाश्ता हम दे देते हैं 7 साढ़े 7 बजे तक सुबह का नाश्ता बनता है, जिसमें दूध और टोस्ट दे रहे हैं नाश्ते के अंदर। दूध 1 गिलास है और ब्रेड है, 2 ब्रेड है, टोस्ट। ठीक है, या 1 पराठा भी दे सकते हैं या 2 ब्रेड दे सकते हैं। 1 पराठे की जो इकाई बन रही है वो 1 बन रही है। ठीक है, अब देखिए दूध की जो इकाई बनी ये 2 है, यहाँ पे शक्कर की 2 है, अनाज की 1 है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अनाज की 1 है, इकाई संख्या बनी है। उसी प्रकार फिर हम बात करेंगे स्कूल के टिफ़िन जो 10 से 11 बजे तक बच्चा खाता है, क्योंकि इस समय किशोर कौन सी क्लास में होता है? स्कूल के अंदर ही होता है। ये 13 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चे स्कूल में ही रहते हैं। तो पोहा, उपमा, दलिया कुछ भी ले सकते हैं, इडली डोसा, इडली ले सकते हैं, ढोकला ले सकते हैं। ये कितना लिया? 1.5 प्लेट लिया पर्स ने। ठीक है, और 1.5 प्लेट लिया ये, और अगर इडली डोसा लेंगे तो 2 प्लेट लेंगे। अनाज है, बेसन लेंगे, अनाज बेसन, इसमें इकाई हमने 1.5 इकाई ले ली, तेल की इकाई आधी ले ली। ठीक है, कंदमूल इसके अंदर कुछ मिलाएंगे, मूंगफली मिलाएंगे, ये सब चीज़ें आधी आधी मात्रा ले ली। ठीक है, अब दोपहर के भोजन के हम ले लेते हैं 2 से 2:30 बजे तक के लिए, जिसे रोटी चावल रहता है, और इसमें परोसने की मात्रा 2 रोटी ले सकते हैं और 1 कड़छी चावल ले सकते हैं। अनाज इसमें आ रहा है, तो टोटल इसकी जो मात्रा बनी है 3 मात्रा हमने ले ली है। घी की 1 मात्रा ली है, दाल पालक लौकी दाल है 1 कटोरी ली है, दाल है 1 लिया है, लौकी हरी पत्ती सारी सब्जियां आधा आ जाता है, तेल है आधा, लौकी या अन्य सब्जी रायता में आ जाता है 3/4 कटोरी, दूध आता है, दूध से बनी हुई होता है। रायते के लिए दूध दही हम इसी वर्ग में ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, आधा आ रहा है, 1/4 आ रहा है। अब इसके बाद करते हैं शाम की चाय ज़्यादातर 5-6 बजे के बीच में लेते हैं, 4 साढ़े 4 बजे से शुरू हो जाता है ये प्रोसेस। चाय का 1 प्याला लेंगे, दूध और शक्कर का रहेगा आधा, और इसमें 1 आ गया। ठीक है, मठरी, अब इसके चाय के साथ हम कुछ और भी ठोस व्यंजन भी लेते हैं। ठीक है, मठरी, शक्कर पारा, बिस्किट है 3/4, बिस्किट आएगा, मौसम का फल आ जाता है, फिर अनाज आता है, अनाज की संख्या 1 है, तेल की मात्रा 2 है, फल 2 है। ठीक है, मौसमी फल 2 फल, इकाई 1 ले ली इसमें। अब रात्रि के भोजन की बात करेंगे। रात्रि के भोजन 8 से 9 बजे की रोटी है, 3 रोटी रहेगी, अनाज के वर्ग 3 लेंगे, घी की संख्या 1 लेंगे, चावल है 1/2, अनाज 1 प्लेट है, राजमा 1 कटोरी है, दाल है 1, कंदमूल आधा है, तेल है आधा इकाई है, पत्ता गोभी है 1 कटोरी है, पत्ता गोभी 1, आलू की इकाई 1 है, तेल की इकाई आधी है। ठीक है, उसके बाद दूध है, रात्रि को सोने से पूर्व दूध 1 गिलास है, दूध और शक्कर 2-2 गिलास के अंदर का। ठीक है, ये इस सेकंड सारणी का मैंने निर्माण करवाया है, आप लोग अच्छे से इसको याद करके जाना है बच्चों। ठीक है, मैंने क्लास में भी बच्चों से करवाया है, आप लोग नहीं आए क्लास में, आप लोगों ने मिस कर दिया। ठीक है,
और मार्च के फर्स्ट वीक में शायद आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाए, तो आप लोगों को ये तालिका निर्माण आना आवश्यक है। ये जो तालिका इकाई संख्या बनी है, ये संख्या इकाई संख्या बनी है, इसी को हमने इस तालिका के अंदर भरा है। इसको फिल करने के लिए कितनी कॉलम बनाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉलम बने? 8 कॉलम बने, जिसमें पहले कॉलम में भोज्य समूह है, नाश्ता है, टिफ़िन है, दोपहर का भोजन, शाम। ये जो कॉलम लिखे हुए हैं ये ऊपर की तरफ बनेंगे, शाम की चाय, रात्रि का भोजन, सोने से पूर्व, कुल ये, ठीक है। दाल है, अनाज है, दूध है, कंदमूल है, ये वाली चीज़ें इधर लिखनी है। फिर नाश्ता में देखिए अनाज कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब यहाँ दिखाते हैं आपको, अनाज नाश्ते में कितना है? 1 है। ये टिफ़िन के समय अनाज कितना था? 1.5 था। टिफ़िन के समय अनाज कितना था? 1.5 था। ये अनाज 1.5 था। फिर दोपहर के भोजन के समय अनाज कितना था? दोपहर के भोजन के समय अनाज 3 था, तो अनाज 3 आ गया। शाम के समय अनाज कितना था? शाम के समय चाय का अनाज था 1, यहाँ पे चाय का अनाज आ गया 1, ठीक है। रात्रि के समय भोजन में कितना था अनाज? रात्रि के समय भोजन में अनाज की मात्रा थी, अनाज था 3 था, और उसके बाद चावल भी था, तो 1 ये था। तो कितना हुआ? रात्रि के भोजन से समय 4 हो गया। तो टोटल अब हम इसको गिनती करेंगे। देखिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और ये आधा 10.5। आगे समझ में आप लोगों को? उसी तरह से दाल की बात कर लेते हैं। सुबह के नाश्ते में दाल नहीं थी, दिन में टिफ़िन में दाल थी। आधा दाल रही है, दिन में टिफ़िन में दाल थी, ढोकला दलिया से बना था, बेसन से बना था, ये दाल थी, तो आधा दाल थी, मूंगफली दाल मरवा लेते हैं इसमें, ठीक है। दाल थी इसके अंदर। फिर उसके बाद दोपहर के भोजन में दाल की जो मात्रा थी, बेसन कुछ भी मान सकते हैं किसी भी रूप में, ये 1 है। तो दोपहर के भोजन में कितना था? दाल, लौकी दाल थी। लौकी दाल कितना लिया? 1 लिया है। लौकी दाल 1 लिया है, ठीक है। शाम के 4 में दाल नहीं है। रात्रि के भोजन में दाल है। रात्रि के भोजन में देखो बच्चों, रात्रि के भोजन में चावल, दाल, राजमा 1 लिया है। तो यहाँ पे कितनी मात्रा लिखी है हमने? रात्रि को दाल की मात्रा 1 लिखी, तो टोटल कितनी मात्रा हुई? 1 2 2.5, ये 2.5, ठीक है। उसी तरह से दूध की मात्रा है 2। दूध की मात्रा, दूध में नाश्ता रहता है गिलास, 1 बार 2 इधर ले लिया। उसके बाद फिर हमने दोपहर के भोजन में आधा लिया। दोपहर के भोजन में देखिए सलाद, रायता है ना, रायता का कितना? 1/4 ये लिया, रायता लिया हमने। दूध, रायता लिया 1/2, फिर ये 2, टोटल 5 हुआ, ठीक है। इसी तरह से कंदमूल है, आधा है, आधा आधा 1 या 1.5 हुआ, 1.5 हुआ, ठीक है। 1 और 1 1.5 हुआ। सब्जियां हुई 1 है, 1.5 हुई, 1.5 हुई। अन्य सब्जियां हुई 2.5, ठीक है। 1/4 आधा, 3/4 हुआ। फिर फल हुआ 1 हुआ, शक्कर हुआ 5 हुआ, ठीक है। ये टोटल मिलके इस तरह से आपकी ये सारणी तैयार हुई। तो आप लोगों को जब एग्ज़ाम होता है तो आपको ये तीनों सारणियाँ करनी आवश्यक है, जिसमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण सेकंड सारणी होती है, जिसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आपको आते हैं, ठीक है।